भाई ने एक ही बात कही कि यहाँ पर जिसकी मेहनत होगी टिकट उसे दिया जाएगा। ये प्यार में आई हुई भीड़ है। इसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जावेद अली हैं इस बार संभावित प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से और उन्हें इस बार टिकट मिलना चाहिए। हम जावेद भाई को टिकट चाह रहे हैं क्योंकि जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो जावेद भाई का टिकट होना चाहिए। हकदार हैं जो है मुस्लिम जो है यहाँ पर। हमारी आजाद समाज पार्टी से जावेद भाई को टिकट होना चाहिए। ये हमारे जावेद भाई ने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया अपना धामपुर विधानसभा में। वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारे शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? नए गांव मंधोरा कोपा तक के छात्र साइकिल चला के आते हैं, उन बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, उधर परिवहन की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या उस सरकार ने किया? भैया का कहना भी आपने सुना होगा कि 1 रुपए में MBBS कराने की बात है। 1,28,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं और लगभग 55,000 हम दलित समाज के हैं, चमार जाटव समाज के। भाई जावेद अली जी का यहाँ का क्षेत्र पूरा धामपुर विधानसभा इनके साथ है। 100% बनाएंगे विधायक और पक्के सबसे बढ़िया वोट जिता बेचा है। हमें जावेद भाई को ही टिकट चाहिए। हमारा जावेद भाई से बढ़िया हमें कोई लीडर लगा नहीं। तो हम नहीं चाहते कि इस सरकार को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए से उखाड़ फेंकने का काम करे। हम तो जावेद अली को देखना चाह रहे हैं भाई। हम पहले अपने गांव को देखेंगे, बाहर देखेंगे, पहले गांव के लोगों को गांव का हमारे वैसे भी वो है तो उसी देना हम और को देंगे हम। जैसे जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। हालांकि अगर धामपुर विधानसभा की हम बात करें तो धामपुर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी वो ही मैदान में दिख रही है। और अब एक बड़ा सवाल जनता के मन में है, आखिर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद धामपुर विधानसभा में किसको उतारेंगे। हमारे बीच यहाँ की लोकल की जनता है, उनसे पूछेंगे आखिर वो किसको पसंद कर रही है, किसको टिकट चाहती है कि हो। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अली। अच्छा, ये बताइएगा आज़ाद समाज पार्टी से धामपुर विधानसभा में किसको टिकट चाह रहे हैं? हम जावेद भाई को टिकट चाह रहे हैं क्योंकि जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो जावेद भाई का टिकट होना चाहिए। हकदार हैं जो है मुस्लिम जो है यहाँ पर। और आज़ाद पार्टी से और कौन हकदार है किसका? मान लिया किसकी कास्ट का इतना वोट है जितना मुस्लिम, इसलिए जो है जावेद भाई को जो है यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। मुस्लिम 53% है यहाँ पर जो है धामपुर विधानसभा। लगता है अगर सांसद जी ने जावेद अली जी के ऊपर भरोसा जताया तो क्या वो धामपुर विधानसभा की जनता के लिए खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह जो है सीट निकलेगी, जो है 100% जो है सीट निकल जाएगी। जो जावेद भाई को टिकट हुआ तो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? 100% जिता के क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है। कहाँ के रहने वाले? नैन्सी वाला गाँव मेरा। नैन्सी वाला गाँव मेरा। ये बताओ अगर सांसद जी ने जावेद अली को टिकट दिया तो विधायक बनाओगे? नहीं, विधायक 100% बनाएंगे विधायक और पक्के सबसे बढ़िया वोट जिता के बेचा है। क्या काम पसंद आता है जावेद अली जी का? जावेद अली का हमें सारा काम पसंद आता है। वो बगैर पद के भी सब जनता के काम आते हैं जावेद अली। प्रधान रहे तब भी सब जनता के काम आए और उसके बाद में भी जिला परिषद पंचायत के सदस्य बने, इसमें सबके काम आए। ये बंदे ऐसे हैं, ये सभी के काम आते हैं, सब पिछड़े वर्गों के काम आते हैं, हिंदू मुस्लिमों के साथ सबका साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो इसलिए हम जो जावेद अली को टिकट चाहते हैं और हम जावेद अली को जो संसद में भेजना चाहते हैं। बस। क्या किसको टिकट होना चाहिए? जावेद अली को टिकट होना चाहिए। क्या वजह है, क्या होना चाहिए? अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, अपना एक बार प्रधान रह चुके हैं और जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। अब टिकट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इन्हें टिकट ही होना चाहिए। हमारे बढ़िया आदमी हैं। दर्शकों, धामपुर विधानसभा के रामढेरा गांव में मौजूद हूं और यहां पर आज़ाद समाज पार्टी से धामपुर विधानसभा के लिए जावेद अली का नाम यहां पर सामने आ रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, युवा भी हैं, उनसे पूछेंगे। आपका क्या नाम है? इम्तियाज अहमद। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? शेरकोट से आया हूँ। अच्छा, किसको टिकट चाह रहे हैं कि टिकट हो धामपुर विधानसभा? आज़ाद समाज। हमारी आज़ाद समाज पार्टी से जावेद भाई को टिकट होना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा भारी है। अगर हमारी संख्या ज़्यादा भारी ना होती तो हमसे सांसद जी ने ये बात कही थी कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसकी संख्या पे भारी पे हम उसको टिकट देंगे प्रत्याशी को, तो हमें टिकट मिलना चाहिए। इसलिए हमारी ये उम्मीद है और हम चाहते हैं कि हमें जावेद भाई को टिकट मिलना चाहिए। अगर जावेद भाई को टिकट नहीं मिलेगा तो आपका वादा जो है झूठा रहेगा। आपने जो कहा था शेरकोट में भी कहा कि मैं जो है जिस प्रत्याशी को भी उतारूँगा उसकी संख्या जितनी भारी होगी उसको मैं टिकट दूंगा, तो हमें भी टिकट चाहिए। अब मांगेंगे, हम मुँह से मांग रहे हैं तो हमारी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, ये बात है हमारी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे धामपुर विधानसभा में किसको टिकट मिलना चाहिए? जावेद भाई को।
क्यों जावेद भाई को क्यों मिलना चाहिए? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो यहाँ हम 53% मुस्लिम हैं और लगभग 22% दलित हैं और अन्य समाज के लोग बहुत हैं, तो इसलिए हमारे जावेद भाई ही सीट निकाल सकते हैं, वे ही जीत सकते हैं, वरना कोई नहीं जीतेगा। हमें जावेद भाई को ही टिकट चाहिए। बड़े भाई से हमारा अनुरोध है कि वे जावेद भाई को ही टिकट दे, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। दर्शकों आप देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? धामपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। धामपुर विधानसभा में आप किसको चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े? हमारा जावेद भाई से बढ़िया हमें कोई लीडर लगा नहीं। ये विकास के लिए सबसे बढ़िया लगते हैं। प्रधानी ले ले, कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया है। विकास कराया है? विकास बहुत विकास कराए हैं हमने। बस ये छोटी सी बात। उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है? इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान अख्तर है। कहाँ से आए आप? शेरकोट। ये बताओ, धामपुर विधानसभा में अभी आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई पार्टी मैदान में नहीं दिख रही है, तो क्या चाहते हैं आप? किसको टिकट हो? सांसद जी से क्या मांग करें? देखिए, टिकट जावेद भाई का ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो काशीराम जी ने नारा दिया था वही चंद्रशेखर आजाद भाई का भी नारा है। तो मैं चाहता हूँ इस पर मजबूती से अमल हो और जावेद भाई को टिकट हो। नॉर्मली मेरा ये बोलना है। और बाकी जनता भी बदलाव चाहती है, क्योंकि सपा बसपा और भाजपा ने काफ़ी राज कर लिया है। अब वक्त है परिवर्तन का, बदलाव का। बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं सबसे बड़े दंगाई मेरे हिसाब से यही है, और ये नहीं चाहते कि देश में बदलाव हो, क्योंकि शिक्षा और सुरक्षा और चिकित्सा सभी में भ्रष्टाचार है आज की डेट में। मैंने ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी है कि हिंदुस्तान के अंदर दो चीज़ों में बहुत पैसा है, एक चिकित्सालय और एक विद्यालय, और दोनों में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो हम नहीं चाहते कि इस सरकार को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो 2027 में मूड बना लिया है क्या उखाड़ फेंकना? बिल्कुल बिल्कुल मूड बना हुआ है, देखना परिवर्तन होएगा। दर्शकों, रामठहरा में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों की हमने आपको राय दिखाई, जिसमें यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से जो धामपुर विधानसभा है जावेद अली जी के लिए टिकट मांगा जा रहा है। और भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे ही पूछेंगे। और लोग भी बैठे हैं, आइए बात करें। क्या नाम है आपका? लखपत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रामठहरा। आजाद समाज पार्टी मैदान में उतर चुकी है, और भी पार्टी आ रही है। आजाद समाज पार्टी से किसको विधायक देखना चाहते हैं? अब तो हम तो अपने गांव के आदमी को देखेंगे, और कौन है आपका गाँव का? जावेद अली। हाँ। अच्छा, कैसा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं वो? हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया करते हैं। हम तो जावेद अली को देखना चाह रहे हैं भाई। हम पहले अपने गांव को देखेंगे, बाहर को देखेंगे। पहले गांव के लोगों को देना। गांव का है हमारे वैसे भी वो है, तो उसी देना हम, और को देंगे हम। घर के वो आदमी मिलना चाहिए ना, वो किस्मत है कि नहीं क्या होता। आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या संकल्प लिया गया, क्या चीजें यहाँ पर हुई, सीधा जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर आए थे मीटिंग में, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम थे यहाँ? ये हमारे जावेद भाई ने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया अपना धामपुर विधानसभा में। तो क्या आज जो है यहाँ से तार ठोक दी गई है कि भाई जावेद भाई को विधायक बनाना है? भाई लोगों का समर्थन ये है कि चाहते हैं कि जावेद भाई विधायक बने 2027 में। क्या क्या चीजें रहनी है जो मौजूदा विधायक मौजूदा सरकार नहीं कर पाई, जो आप चाहते हैं वो करना? देखो भैया, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दोनों एक ऐसे मुद्दे हैं कि हर इंसान को, गरीब हो या पैसे वाला हो, सबको जरूरत है इस चीज़ की। ये अगर सभी को मिलेगी तो कोई समस्या मेरे ख्याल से आएगी नहीं। और ये जावेद अली जी का सबसे पहला ही क्वेश्चन कि हम यहाँ पर अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों फ्री करेंगे। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बोला है, मंच के माध्यम से ही बोला है, और अपनी बायोलॉजी में भी बोला है कि सबसे पहले हम अपने, अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं 2027 में, तो शराबबंदी और शिक्षा फ्री करेंगे और स्वास्थ्य फ्री करेंगे। धामपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी जावेद भाई को कितना मजबूत मानना है? ये मानिए कि 99% मजबूत है। जावेद अली जी भी विधायक बनेंगे 2027 में, और मुख्यमंत्री भी बनेंगे चंद्रशेखर भाई जी, जरूर। आप पीछे देख लें कितनी जनसंख्या में कितने लोग खड़े हैं, पीछे देख लें, पीछे कैमरा घुमाएं, कितनी संख्या में लोग खड़े हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ये भाई का प्यार है, भाई जावेद अली जी का और चंद्रशेखर भाई का ये प्यार है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे? आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। अभी हमारा प्रोग्राम एक सिरकोट में होने जा रहा, वो इससे भी ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे हम सिरकोट में, वो इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा।
दर्शकों आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पर जो जावेद अली है प्रत्याशी, उनकी तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें बारिश पड़ने के बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और आप देख सकते हैं तमाम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बारिश भी उनको नहीं रोक पाई। क्या कहेंगे, आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदर्शन के साथ मैदान में उतरी है, जावेद अली भी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे धामपुर विधानसभा के? सबसे पहले तो धामपुर विधानसभा की सम्मानित जनता को नमस्कार, आदाब, जय भीम। मेरा नाम विशाल गौतम है, मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का संस्थापक सदस्य भी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम 2017-18 से साथ में मेहनत कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारी पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बैनर तले हिंदू मुस्लिम जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसमें आप देखोगे हिंदू मुस्लिम और हिंदू धर्म की तमाम जातियाँ, मुस्लिम धर्म की तमाम जातियाँ एक मंच के नीचे आई, एक छत के नीचे आई, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी है। आगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े, आज़ाद समाज पार्टी को वोट? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का है। आप वर्तमान सरकार देख लीजिए, मैं शेरकोट का रहने वाला हूँ। शेरकोट के पास गांव है, नया गांव मंधोरा है, वहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है। माननीय सांसद जी के पास आए, सांसद जी ने दिशा की मीटिंग में भी रखा और सरकार से भी अनुमोदन किया, लेकिन सरकार शिक्षा के लिए कर क्या रही है? वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारे शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? नए गाँव मंधोरा कोपा तक के छात्र साइकिल चला के आते हैं, उन बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, उधर परिवहन की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या उस सरकार ने किया? आज बड़ी संख्या में रामठेरा के लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोग? देखिए, मैं आपकी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ रामठेरा के ही लोग नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो रामठेरा के आसपास के हैं। हम समय समय पे अन्य कार्यक्रम भी करते रहेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में होते रहेंगे, जिसमें हर जाति धर्म से उठकर लोग आएंगे। आपका क्या नाम है? मैं पप्पू कुरैशी मेरा नाम है, पूर्व सभासद नगर पालिका क्षेत्र, और जावेद भाई के कॉल पे यहाँ हाजिर हो गए। सिवारा से भी लोग हैं, यहाँ नींदुल से भी हैं, तकरीबन विधानसभा धामपुर के सभी लोग यहाँ पहुँचे। क्या लग रहा है बारिश पड़ने पे भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो क्या लगता है लोग बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं सरकार, क्योंकि भैया का जो संदेश है, भैया का कहना भी आपने सुना होगा कि 1 रुपये में MBBS कराने की बात करें। यदि सरकार में हम पहुंचते हैं तो वास्तव में एक ऐसा बदलाव लाएंगे शिक्षा को लेके हम कि 1 रुपये में बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि MBBS करें हमारे यहाँ के बच्चे सरकार में पहुँचने के बाद। और ये जनता का जो उत्साह है, इसे देख के लग रहा है कि इस बार जनता ने बिल्कुल बदलाव की सोची है और बदलाव की तरफ अग्रेसिव है जनता, और चाहती है बदलाव, और बदलाव होकर रहेगा इस दौरान। क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम में आए थे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को इतना बड़ा हुजूम यहाँ देखने को? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। देखिए, ये आज का प्रोग्राम जो हुआ है, इसके पहले भी ये यहाँ के क्षेत्र के लोग साबित कर चुके हैं। भाई जावेद अली जी को जिला पंचायत बनाकर अपना समर्थन देकर सर्व समाज के लोगों ने उन्हें जिला पंचायत बनाया। आज उसी मुहिम के तहत भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो भरोसा जताया है भाई जावेद अली जी पर, उनके बुलावे पर सब समाज के लोग इकट्ठा हुए। एक बात तो मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता जो है वो अपार प्रेम रखती है जावेद भाई के, और जावेद भाई ने भी लगभग 2 साल 8 महीने मुझे भी हो गए दिन रात मेहनत करते हुए। मैं भी आज़ाद समाज पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते, जिला उपाध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, रात दिन इनके साथ चला हूँ भाई जावेद अली जी के। एक बात तो साबित कर दिया कि मुस्लिम समाज के दिलों में इन्होंने काफ़ी हद तक जगह बनाई है, और जिस तरह से मुस्लिम समाज का या इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, 1,28,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं और लगभग 55,000 हम दलित समाज के हैं, चमार जाटव समाज के। अगर आपसी मतभेद बुलाकर हम दोनों समुदाय ने ही अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया तो दिन के 12 बजे काउंटिंग के समय भाई जावेद अली जी जीतकर विधानसभा पहुंच जाएंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सीट निकलेगी। आपने देखा होगा पहले भी बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जब ये 2 समुदाय एक मंच पर आए हैं, तस्वीर बदलने का काम किया है। और आप देखना, अब की बार एक नया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो आज सर्व समाज का जो भाईचारा सम्मेलन रखा गया था, इसमें सर्व समाज के लोगों का समर्थन जावेद अली जी के साथ है, और उनका अपार प्रेम ये साबित कर देगा उन्हें विधानसभा में भारी मतों से जिताकर के लोग कितना उनसे प्रेम करते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे साथ सतीश कुमार जी भी मौजूद हैं। सतीश भाई, लगातार आप पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम भी आपको मैदान में देखते हैं, क्या लग रहा है इस भीड़ को देखकर? क्या विधानसभा में भी जो जावेद अली विधायक बनने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से
भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सब लोगों को जोड़कर इस लोकसभा में ये मैसेज देने का प्रयास किया है। और इस अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सबको गले लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में अपनी बातों को रखा है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और भाई को सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बखूबी पूरे क्षेत्र और पूरा भारत उनको देख रहा है, जिस तरह से वे संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर रामखेड़ा की धरती पर भाई जावेद अली जी को यहाँ से पहले प्रधान बनाया है, फिर उसके बाद जिला पंचायत भी यहाँ से चुनकर भेजा है। मैं बड़ी आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर सर्व समाज के लोगों ने भाई जावेद अली जी को यहाँ से 2-2 बार मौका दिया है और इस बार विधायक प्रत्याशी के पद के लिए भी उनकी दावेदारी प्रबल है। और मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ कि उनको यहाँ से टिकट भी निश्चित ही होगा, सुनिश्चित होगा। और मैं इस अवसर पर जावेद भाई के लिए ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ पर भाईचारा को एक जगह पिरोने का काम किया है, बांधने का काम किया है, इससे भाई जावेद अली जी हमारे बहुत भारी मतों से यहाँ से विजय होंगे, मेरा ऐसी आशा और विश्वास है। और इस संबंध में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे धामपुर विधानसभा के अंदर यहाँ पर लगभग 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम समाज के वोट हैं और 55,000 हमारे दलित समाज के वोट हैं। और भाई से प्रभावित होकर जो पिछला वर्ग के समाज के लोग हैं वो भी भाई को बाखूबी सुन रहे हैं। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस मुहिम को भाई ने यहाँ पर धरातल पे उतारने का प्रयास किया है, अपनी मांगों को रखा है, इस आशा और विश्वास के साथ भाई जावेद अली जी का यहाँ का क्षेत्र पूरा धामपुर विधानसभा इनके साथ है। जय भीम, जय भारत। देखिए, जनता सबसे पहले बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है, जब उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर नहीं मिली तो तभी बदलाव चाहती है। अगर यहाँ पर 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और तहसील और विधानसभा स्तर पर स्टेडियम बनाए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा। जावेद भाई, एक सवाल है जो जनता के भी मन में है। जनता ने हमसे कहा है कि आप ये सवाल भी पूछेगा। आज़ाद समाज पार्टी से एक आप प्रत्याशी हैं और भी हैं, आपको क्यों टिकट मिले, ऐसी क्या चीज़ है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ आए हुए हैं, सब देखा है आपने, यहाँ पर हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति है और ये भीड़, ये पैसे में लाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार में आई हुई भीड़ है और जो लगातार भाई के संघर्ष देख रहे हैं उससे प्रेरित होकर भीड़ आई हुई है। आपने एक सवाल और किया कि भाई आप पर क्यों विश्वास जताएंगे, तो जब भाई से मेरी मुलाकात हुई तो भाई ने एक ही बात कही कि यहाँ पर जिसकी मेहनत होगी टिकट उसे दिया जाएगा और जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर मैं मानता हूँ कि भाई विश्वास जताएंगे मेरे ऊपर, इसीलिए। और लगातार मैं लोगों के बीच में भी हूँ, उनकी समस्याएं जो है उनका समाधान भी कराने का काम करता हूँ। बाकी आप पहले भी मिले हैं मुझसे और आज भी यहाँ प्रोग्राम हुआ है, लगातार मैं भाइयों के पास जाकर, अपने माताओं के, बहनों के पास जाकर जो भाई के संघर्ष हैं, भाई ने जो कार्य कराया उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो या स्वरोजगार योजनाओं का मुद्दा हो, चाहे पेंशन बहाली का मुद्दा हो। जनता का एक सवाल रहता है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो हमारे बीच वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई भी विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, दिखता नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? अभी जब 2024 का चुनाव हुआ तो जो हमारे माननीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो वायदा किया था लगभग मैं मानता हूं कि सभी करने का काम किया।
जहाँ पर किसी भी वर्ग की बहन हो या बेटी हो, अगर जो कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले पहुँचते हैं भाई हमारे। और लगातार शिक्षा के लिए, शिक्षा बेहतर कैसे हो उसके लिए सवाल उठाते हैं संसद में। और यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उनके लिए भी सरकार से मांग की थी भाई ने। आप भी धामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो समस्या है वो आगे उठाने का काम करेंगे? देखिए, अगर जो भाई ने मुझे विश्वास जताकर धामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं मैं उन पर खरा उतरने का काम करूंगा। विकास बेहतर होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा बेहतर होगी। मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगा, जो इतनी उम्मीद से मुझे चुनाव लड़ी है, मैं उन पर खरा उतरने का काम करूँ। एक आखिरी सवाल, आज रामठहरा में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिली, रामठहरा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैतृक गांव है। जब 2010 में मुझे प्रधान बनाया तो यहाँ पर 880 वोट पड़े थे, 588 वोट मेरे पड़े थे। तो ये इन लोगों का प्यार था और इन्हीं का सम्मान दिया हुआ था मेरे पास। जब 2021 का चुनाव आया तो यहाँ पर 80% लोगों ने वोट देकर दिखा दिया, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे ठाकुर समाज का हो या दलित समाज का हो, सैनी समाज का हो, प्रजापत हो या पाल समाज हो, हर वर्ग का एहसान है मेरे ऊपर। और उन्होंने 80% देकर ये दिखा दिया कि हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं राजनीति में। दर्शकों, ये थे हमारे साथ विधायक पद के भावी उम्मीदवार आज़ाद समाज पार्टी से जावेद अली, जिन्होंने बताया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये नारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है और उसी के मद्देनज़र ये भी काम कर रहे हैं और लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज भी एक प्रोग्राम रामठहरा गांव, जिनका पैतृक गांव है, उसमें था और बड़ी संख्या में बारिश पड़ने के बावजूद भी भीड़ यहां पर पहुंची, काफ़ी लोग यहां पर पहुंचे और उनका अपने आशीर्वाद से नवाजा। धामपुर विधानसभा की जो रणनीति है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? भूमिका यही रहेगी कि हम तो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और कुछ लोग जो दूसरे प्रचार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके समाज के इतने ना तो वोट है और ना ही वो राजनीति जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जावेद भाई जो है के बीच जा करके अपनी बात रख रहे हैं। महिलाओं का सम्मान और बुजुर्गों का सम्मान वो बहुत बखूबी जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो धामपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो ब्लड बैंक की व्यवस्था करे, जिससे जनता को प्राइवेट में ब्लड लेना ना पड़े। सांसद जी विश्वास जताएंगे जावेद अली? बिल्कुल जताएंगे, क्योंकि उन्होंने 2024 में जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, आपने भी देखा होगा हर मंच से उन्होंने एक ही नारा दिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी पे चंद्रशेखर भैया हमारे चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, तो वो कहीं ना कहीं टिकट दे के नवाजेंगे जावेद भाई। दर्शकों, आप देख सकते हैं रामठहरा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिश पड़ने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुँची और जावेद अली जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको अपने आशीर्वाद से नवाजा। लगातार लोग इनसे जुड़ रहे हैं, जावेद अली जी भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बता रहे हैं और जनता की क्या राय है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दर्शकों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें। बिजनौर क्राइम न्यूज़ के लिए सुहेल इदरीसी, धामपुर।